and welcome to Overview Study for Civil Service Examination यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, ये हम लोग का थर्ड टॉपिक है जो स्लेव डायनेस्टी है। अब तक हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री का। ये थर्ड टॉपिक है स्लेव डायनेस्टी। तो ये स्लेव डायनेस्टी 5 डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी आती है उसमें से एक पहली डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत में जो डायनेस्टी आती है उसमें से उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर हम इकट्ठा कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा इनका हम टाइमलाइन देख लेते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का टाइमलाइन देखने से हमें बहुत सारा सीक्वेंस बना रहेगा, बार बार टाइमलाइन देखते रहेंगे और मैप का भी सहारा लेंगे तो हमको समझने में आसानी रहेगी। ये हमारे मेडिवल हिस्ट्री का टाइमलाइन है। तो ये मोहम्मद गोरी के इन्वेंशन से शुरू होता है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण से। तो मोहम्मद गोरी इंडिया पर आक्रमण करता है तो यहाँ पर रूल करने के मकसद से करता है, लेकिन गजनवी जो है वो रूल करने के मकसद से नहीं करता है। इसीलिए मोहम्मद गोरी से हम इसको शुरुआत करते हैं। तो मोहम्मद गोरी अपना इंडिया पर पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद तराइन के बैटल, अगर आप देखेंगे तराइन का बैटल जो हुआ था 1192, तो ये तराइन का सेकेंड बैटल हुआ था। क्या तराइन सेकेंड बैटल किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान पीसी है गोरी के बीच में। इसमें गोरी जीत जाता है, पीसी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो यहाँ से आप ये उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या करता है कि मोहम्मद गोरी 2 अपने चमचे को छोड़ देता है। चमचा मतलब एक तरह समझिए कि उनका दास, एक बख्तियार खिलजी और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ देता है और बख्तियार खिलजी को छोड़ देता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये अपना शासन, इसको गवर्नर बना देता है लाहौर। कहाँ पर? लाहौर। ये लाहौर से रूल करता है। और ये बख्तियार खिलजी को भेज देता है कि जाओ तुम वेस्ट बंगाल और बिहार के पार्ट में, किधर? बिहार एंड वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, तो वहाँ जाओ और वहाँ पर एरिया को क्लियर करो ताकि हम आए दोबारा तो उनको कैप्चर कर सकें। लेकिन वो दोबारा आता नहीं है। तो क्या होता है उसका गोरी जो है ना, वो यहाँ से जब वापस जाता है तो गोरी का मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, लेकिन उसके अंदर ही स्लेव डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है, स्लेव डायनेस्टी। तो अब दिल्ली सल्तनत जो शुरुआत होती है 1206 से और ये 1526 तक चलती है। 1526 में कौन आ जाते थे? 1526 में बाबर आता है। बाबर जब आता है तो यहाँ पर वो मुग़ल राज्य की स्थापना करता है, मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना, मुग़ल एम्पायर का फाउंडर होता है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर 1206 और 1526 के बीच में ही हम अपना स्टडी करेंगे। तो हम लोग का टाइमलाइन इसी के बीच में है। और इसी के टाइम में अब दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आती हैं। पहली डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी, दूसरी को खिलजी डायनेस्टी, तीसरी को तुगलक डायनेस्टी, चौथी को सैयद डायनेस्टी और पांचवी को लोधी डायनेस्टी बोलते हैं। उनका टाइम पीरियड स्लेव डायनेस्टी का 1206 से 1290 तक होता है, इसको याद कर लीजिए। और इसी के टाइम आपका भक्ति मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। स्लेव डायनेस्टी के टाइम ही भक्ति मूवमेंट शुरुआत होती है। दोनों एक दूसरे के कंटेम्पोररी हैं। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक चलता है और ये इसी के टाइम आपका
प्रोविंशियल किंगडम का भी राइज होता है। उसके बाद तुगलक आते हैं 1320 से 1414 तक। तो और यहाँ से आपको देखते हैं, यहाँ से आपको पूरा दिखाया था कि यहाँ डेक्कनी सल्तनत भी, दक्कन का सल्तनत का भी उत्थान होता है। कहाँ पर? तुगलक। ये कब होता है? तो 1336 में आपका डेक्कनी सल्तनत में 5 जो सल्तनत होती हैं डेक्कन में, वो ठीक है ना। बाहमी सल्तनत है, बाहमी किंगडम, डेक्कन सल्तनत, और यहाँ पर विजयनगर एम्पायर भी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है। और सैयद डायनेस्टी का देखते हैं तो सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से 1451 तक। अब इसी के टाइम, सैयद डायनेस्टी के टाइम आप देखेंगे, उसके बाद लोधी डायनेस्टी आती है 1451 से लेकर 1526 तक। और इसी लोधी डायनेस्टी के टाइम में देखेंगे तो यूरोपियन का आगमन हो जाता है 1498। लेकिन 1498 में यूरोपियन का आगमन वास्को डी गामा आता है, वास्को डी गामा, ठीक, बीजी, वास्को डी गामा, ठीक ना, वास्को डी गामा। तो आपको ये टाइमलाइन मालूम होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइमलाइन कौन सा है? तो ये तुगलक और ये प्रोविंशियल किंगडम का राइज होना, ठीक। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक MBT जब साउथ छोड़ के जाता है, पर वो साउथ आता है, साउथ में राजधानी अपनी शिफ्ट करता है। जब वहाँ से छोड़ के जाता है तो छोटे छोटे राज्य जो अपने रहते हैं उसके अधीन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित थे। यहाँ पर आपको देखेंगे तो बहुत सारे मैप में देखा जाएगा तो बहुत क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और ये भक्ति मूवमेंट केवल शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, यहाँ से सिर्फ डायनेस्टिक के ही टाइम से लगभग शुरू होता है, इससे पहले से ही शुरू हो जाता है, लेकिन दिखाई कब देता है? तो यहाँ से। और ये कंटिन्यूटी चलती रहती है, ठीक ही नहीं कि एक टाइम पीरियड आया और ख़त्म हो गया, नहीं, तुरंत आया तुरंत स्टार्ट हुआ तुरंत ख़त्म। ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। कबीर आप खुद सोचे, लोधी डायनेस्टी में आप टाइम रहते हैं कबीर जी, तो आप खुद यहाँ से शुरू होता है। और बोला जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो है भक्ति मूवमेंट का शुरुआत करने वाला कौन थे? ठीक, तो रामानंद जो थे वो भक्ति मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में शुरुआत करते। कौन? तो रामानंद। याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। रामानंद जो होते हैं ये भक्ति मूवमेंट का शुरुआत करते हैं। इनको कहा जाता है कि ओपन द डोर भक्ति मूवमेंट इन द साउथ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि ये भक्ति मूवमेंट का डोर ओपन कर देते हैं रामानंद, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम लोग एक क्विज कॉन्टेस्ट शुरू किए हैं, जिसमें जो सबसे पहले 10 लोग कमेंट करेंगे सही आंसर, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर होगा जो अब तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो 10 स्टूडेंट सही उत्तर बताएंगे, और कैसे? कमेंट के द्वारा अगर 10 स्टूडेंट, फर्स्ट 10 स्टूडेंट जो सही उत्तर बताएंगे उनको हम लोग 200 रुपये का प्राइज दिया जाएगा। 200 रुपये का प्राइज है। तो आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखिए। इसमें एक क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन क्विज कंटेस्ट का होगा, उस क्वेश्चन का सही उत्तर देने पर आपको 200 रुपये का इनाम मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग अपने प्रॉब्लम, यानी हर लेक्चर में एक क्वेश्चन होगा, ठीक। वो क्वेश्चन से आप लोग हर लेक्चर पर आप 200 रुपया, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप सही उत्तर देते हैं तो 200 रुपया आप अर्न कर सकते हैं। इसमें क्या है, टारगेट इसका ये है कि जो बच्चे हैं उनको ज्ञान के साथ साथ भी मनी का भी प्रॉब्लम ना हो, ज्ञान भी मिले और पैसा भी मिले, ठीक ना। तो आप आंसर दीजिए और विन कीजिए 200 रुपया प्राइज, ठीक। तो आप इसके लिए अब लेक्चर में एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। तो आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखिए और उसमें से एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका कमेंट में उत्तर दीजिए। उन्हीं बच्चे ने सबको मिलने लगे, नहीं, जो पहले 10 होंगे, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होंगे, जो पहले 10 स्टूडेंट होंगे कमेंट करने वाले, उन्हीं को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर ये लिखा गया है इन्फॉर्मेशन। आप टर्म एंड कंडीशन जो है इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको समझ सकते हैं कि क्या टर्म एंड कंडीशन है ये, ठीक। आज हम लोग का जो डिस्कशन करेंगे वो स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है। जब स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है तो इस पर जितने भी राजा जो बने हैं, जो सुल्तान बने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं, क्योंकि इनका सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम में पूछा गया इसलिए हम एक बार देख लेते हैं, और जब बार हम देखते रहेंगे, जब तक कि जितना हम डिस्कशन करेंगे उसमें भी इसको नज़र करते रहेंगे, ताकि ये चैप्टर खत्म होते होते हम लोग को इनका सीक्वेंस याद हो जाए, ठीक, इनको क्रोनोलॉजी याद हो जाए, तो ठीक। अब 1206 में, अब याद कीजिए, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक है स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान बनता है, ठीक। उसके मृत्यु के बाद आराम शाह बनता है। कौन? आराम शाह। लेकिन आराम शाह इतना बढ़िया से नहीं कर पाता है, तो उसके बाद कौन बनता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन है? तो इसका दामाद है,
ठीक। और ये सुल्तान भी, इसका गुलाम भी रहता था, इसको इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोला गया है। क्या? स्लेब का स्लेब। ठीक। क्या बोला गया? स्लेब का स्लेब, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश है, ये बोला। क्यों? कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी का गुलाम होता है, तो गुलामों का गुलाम। समझ में आया? अब उसके बाद इल्तुतमिश के बाद बनता है इसका बेटा बनता है रुकुद्दीन फिरोज। लेकिन इससे इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि उसका बेटा बने, क्योंकि पसंद ही नहीं करता था अपने बच्चों को, तो उस रजिया सुल्तान बनती है। रजिया सुल्तान बनती है, ये 1236 से 40 तक रहती है, ये 1100 से 36 तक। अगर ये टाइम पीरियड भी नहीं याद है तो क्रम याद होना चाहिए कि हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश बनता है, इल्तुतमिश के बाद आपका रजिया सुल्तान बनता है। रुकुद्दीन फिरोज का नाम न भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन इन्हीं का पूछता है, जो रूल मेन किए हैं। वह बीच बीच में थोड़ा टाइम पीरियड के लिए आए, उनको नहीं पूछा गया है। ठीक। अगर पूछा गया हो तो हम लोग फिर देखते रहेंगे। रजिया सुल्तान को धोखे से मार दिया जाता है। ठीक। लेकिन उसके बाद 1246 में बैरम शाह बनता है। बैरम शाह के बाद अलाउद्दीन शाह बनता है। अलाउद्दीन शाह के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह बनता है। ठीक। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन बनता है। ठीक। अब गयासुद्दीन बलबन बनता है। अब गयासुद्दीन बलबन कुछ टाइम तक रहता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। उसके बाद कैसब कैमूर्स बनता है, फिर उसकी यहाँ से डिक्लाइन हो जाता है, और डिक्लाइन होने का है गयासुद्दीन बलबन यहाँ पर इनको टोपल कर देता है। ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि स्लेव डायनेस्टी का डिक्लाइन होने का रीज़न क्या है कि ये चालीसा बना देता है। इल्तुतमिश जो है चालीसा बनाता है। चालीसा जो है 40 लोगों का ग्रुप बनाता है, जिसके कारण एक राजा को कंट्रोल करते रहते हैं। चालीसा का जो ग्रुप है, इससे राजा कंट्रोल होता रहता है, और इसका निदान करता है बलबन। ठीक है ना? तो गया आपको इतना टाइम पीरियड याद हो गया। ठीक। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग बार बार डिस्कशन करते रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का पहला रूलर मुस्लिम कौन था? यानी मुस्लिम रूलर, फर्स्ट मुस्लिम। अब यहाँ से शुरुआत होती है मुसलमानों का रूल। अब यहाँ से मुस्लिम रूल, तो अब तक क्या दिल्ली को कौन कर रहा था? हिंदू रूल कर रहे थे। अब क्या है कि सबसे लास्ट कौन था? तो दिल्ली से रूल करने वाला सबसे लास्ट पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान, PRC या PC, पृथ्वीराज चौहान। ठीक। PC। ठीक। पृथ्वीराज चौहान इसका लास्ट था दिल्ली से। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी क्या करता है? टोपल कर देता है। ठीक। तराइन के युद्ध में, और तराइन के युद्ध में टोपल करने के बाद अपने चमचे को बैठा देता है, और चमचे को करने के बाद अपना चला जाता है। तो चमचा जो होते हैं वो अब यहाँ से रूल करने शुरू करते हैं दिल्ली, और इन्हीं को बोला गया दिल्ली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला गया। ठीक। तो अब देखिए आप फर्स्ट मुस्लिम कौन है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पहला कौन मुस्लिम था जो दिल्ली का रूलर था तब। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, अगर ये आपको यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो कन्फ्यूजन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, इल्तुतमिश, दोनों। क्योंकि यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर से करता था, लाहौर से। ठीक। लाहौर से रूल करता था। ठीक। और इल्तुतमिश का है दिल्ली से। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, रजिया सुल्तान हो ही नहीं सकती, बलबन हो ही नहीं सकता। ये सभी जो है स्लेव डायनेस्टी के राजा हैं, सुल्तान हैं। ठीक। ठीक। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये क्या है, इसका स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा कि जो फर्स्ट मुस्लिम था दिल्ली का रूल करने वाला, दिल्ली रूलर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम आफ्टर द विनिंग द सम स्टेट इन इंडिया, मोहम्मद गोरी वेंट बैक टू गौर। अब गौर को वापस चला जाता है कौन? मोहम्मद गोरी अपना कुछ स्टेट इंडिया में जीतने के बाद चला जाता है। ही अपॉइंटेड हिज फेथफुल स्लेव कुतुबुद्दीन एज द केयर टेकर ऑफ द रीजन विच एनेक्स इन इंडिया टेरेटरी। तो इंडिया टेरेटरी में जितना भी जो टेरेटरी इंडिया में जो एनेक्स किया था, जिन पर कब्जा किया था, कंट्रोल किया था अपने अंदर, उस पर उसको कौन देख रेख करेगा? उतने बड़े जो भी, क्योंकि वहाँ पर हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोई भी राजपूत उठेगा या फिर उसको कब्जे कर सकता था। तो उसके लिए वो क्या किया कि एक केयर टेकर रख दिया, जिसका नाम उसका गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ दिल्ली 1206। 1206 में गोरी की मृत्यु के बाद जो है फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान बन जाता है दिल्ली का ऐबक। और ये क्या करता है कि फाउंडेशन रखता है कि स्लेव डायनेस्टी का, फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एंड बिकम द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर भी बनता है, और दिल्ली का भी पहला रूलर बनता है, मुस्लिम रूलर बनता है। ही डाई इन
1210 में डाई वाइल द प्लेइंग द चौसा। चौका खेलते समय चौसा खेलते समय पानी की तरह से पोलो, जो इस समय का पोलो है उसी तरह का पोलो खेल खेलते समय घोड़े पर चढ़ के खेला जाता है। उसी वही खेलते समय ये इसका डेथ हो जाता है। अब इसके डेथ के बाद इसका बच्चा जो इसका पुत्र है वो बनता है, ठीक। लेकिन वो उतना बढ़िया से नहीं कर पाता है, तो उसका टॉपर करके इल्तुतमिश बन जाता है। इल्तुतमिश इसका स्लेव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which sultan introduced the tradition of the writing the name of the mint on the coin in India? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन ऐसा सुल्तान है जो एक ट्रेडिशन स्टार्ट करता है, परंपरा स्टार्ट करता है कि कॉइन के ऊपर नाम लिखने का, कॉइन के ऊपर नाम लिखने का, कॉइन है ये, कॉइन है उसके ऊपर नाम लिखने का शुरू करता है। तो कौन सा है, कौन सा ऐसा सुल्तान है जो कॉइन के ऊपर अपना नाम चाहे किसी का नाम लिखने की शुरुआत करता है? यहाँ पर तो ये नहीं पूछा है कि कौन किसका नाम, बस ये पूछा है नाम लिखवाने। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बाद में आता है, ठीक। तो ये नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ये भी नहीं, बलबन ये भी नहीं, इल्तुतमिश जो है ये शुरुआत करता है। इल्तुतमिश जो है शुरुआत करता है, क्यों? अपने कॉइन के ऊपर नाम लिखने का, जिससे लोग जाने उसको, ठीक। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आंसर डी इज करेक्ट। द ट्रेडिशन ऑफ द राइटिंग द नेम ऑफ द मिंट ऑन द कॉइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय द रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इल्तुतमिश। स्लेव डायनेस्टी का रूल के द्वारा किया गया था, याद कर लीजिए। जब भी आपको पूछेगा कि कॉइन के ऊपर कौन किसके द्वारा नाम लिखना शुरू किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए स्लेव डायनेस्टी का ही किया था, इतना तो है। इल्तुतमिश किया था। ही इज आल्सो कॉल्ड द स्लेव ऑफ द स्लेव, इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा गया। इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट टर्किश रूलर टू इंट्रोड्यूस द प्योर अरबिक कॉइन। यहाँ पर प्योर अरबिक कॉइन भी यूज करता है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है। ही गॉट द सिल्वर को टंका एंड कापर जीतल स्टार्ट एंड आल्सो स्टेबलाइज द मिंट इन दिल्ली। अब सोचिए कि दिल्ली में ये क्या करता है, मिंट, दिल्ली में ये मिंट मतलब कॉइन बनाने का कारखाना स्टेबलाइज करता है, समझ रहे हैं। ये और सिल्वर को क्या बोलता है, सिल्वर को टंका, कापर को जीतल। ये बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, about which sultan of Delhi is it considered that he follow the policy of blood and iron? ब्लड और आयरन का कौन शुरुआत किया था? बलबन जो है ब्लड और आयरन का शुरुआत किया था, ठीक। अब क्यों किया था कि ये चालीसा जो थे, जो 40 पीपल का ग्रुप था, उनसे बहुत डरता था, क्योंकि वो कब तखत पलट करते थे उसका पता ही नहीं चलता था। हमेशा वो तखत पलट करते थे, जो उनका मन करता था वही करते थे, ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन वाज द 9th सुल्तान ऑफ द मामलुक या स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक, याद रहे। ही knows to have reduced the power of the nobility and heightened the stature of the sultans। तो ये जानता था कि जो नोबिलिटी है, 40 मेंबर का ग्रुप है, वो किस तरह से मजबूत है और किस तरह से वो क्या बोलते हैं सुल्तान का पावर को रिड्यूस कर सकता है। ये भी जानता था कि इसको कैसे हम इनका पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, किसके, नोबिलिटी के पावर को। और इसी नोबिलिटी के पावर को रिड्यूस करने के लिए इसने शुरू करता है द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इम्प्लीमेंट बीइंग द रूथलेस टू द एनिमी, यूज द स्वॉर्ड, हरासनेस एंड स्ट्रिक्टनेस एंड शेडिंग द ब्लड। अब एकदम खून खराबे का कहानी शुरू कर देता है, जो थोड़ा भी शक होगा काट दो, फेंक दो, यहाँ से अब कट्टरता आ जाती है, ठीक। कट्टरता तो पहले से रहती है, लेकिन यहाँ पर ये इसमें अदम आ जाती है कि भैया मारना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द बलबनाज रूल वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ द तुगरिल खान टुक प्लेस। अब तुगरिल खान जो है रिवोल्ट कर देता है, इसका एक क्या होता है, गवर्नर होता है, ठीक। अब ये कहाँ का है ये बताना है, तुगरिल खान कहाँ का है। तो ये आप खुद सोचिए कि आपको शुरू में ही बता दिया था क्या कि गोरी जो है, गोरी अपने 2 चमचा छोड़ता है, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन, अरे बख्तियार खिलजी, ठीक, बीके बख्तियार खिलजी। अब सोचिए कि बख्तियार खिलजी कहाँ जाता है, बंगाल एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इस वाले एरिया में। तो उसी एरिया में तो ये इनका जो इनके भाई भतीजे सब पड़े हैं,
भाई भतीजे जो पढ़े रहेंगे वो भी तो सोचेंगे कि भाई उनका भी तो रहेगा ना कि हम भी आगे बढ़े, हम भी सुल्तान बने, हमका भी इंडिपेंडेंट हो, हम भी अपने राजा बने। कौन नहीं चाहेगा आगे बढ़ना। तो अब वही सोचिए, तो इन्हीं के एरिया में जब भी प्रॉब्लम होगा तो इसी एरिया में होगा, तो बगावत होगी। तो आप यहाँ से आप खुद सोच लीजिए कहाँ पर है, ठीक ना। तो आप देखिए अवध नहीं, अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको मिलना चाहिए उत्तर। अवध नहीं, दिल्ली नहीं, मालवा नहीं, कौन, बंगाल। ठीक। तो तुगरिल खान द गवर्नर ऑफ बंगाल रिवोल्ट अगेंस्ट द बलबन 1275 में कर दिया। बलबन मार्च टू बंगाल विद द पावरफुल आर्मी एंड सुप्रेस द रिवोल्ट लीड तुगरिल खान। अब जो तुगरिक खान के द्वारा रिवोल्ट शुरू किया गया था, उसको क्या कि बलबन जाकर तो मसल देता है और वहाँ पर क्या करता है कि अपने बेटे को बैठा देगा कि देखो बैठो यहाँ पर, अब कोई नहीं होगा। एंड ही अपॉइंट हिज सन बुकरा खान एज द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर द किलिंग द तुगरिल खान। तुगरिल खान को ख़त्म कर देता है, तो उसकी जगह पर किसी को रहेगा। तो सबसे क्या है कि वहाँ पर बार बार न प्रॉब्लम होके, कौन, बिहार और बंगाल में, इसलिए अपने बच्चे को बैठाता है कि चलो तुम बैठो, ताकि तुम रिवोल्ट तो नहीं करोगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर रेबेल्ड ड्यूरिंग द बलबन रीजन। बलबन रीजन के टाइम पर कौन किया था, तो आपको तुगरिल खान। फिर पूछेगा कहाँ पर किया था, तो ये बंगाल वाला रीजन में। कहाँ पर, बंगाल वाला रीजन में। और इसको हटाने के बाद किसको बनाया जाता है, अपने बच्चे को बनाया जाता है क्या, वहाँ का गवर्नर। उसके बच्चे का नाम क्या है, तो बुकराल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द सल्तनत हैड शिफ्ट हिज कैपिटल दिल्ली एट द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कौन था जो कि दिल्ली का कैपिटल जो दिल्ली शिफ्ट करता है, जो सल्तनत का कैपिटल है उसको दिल्ली शिफ्ट करता है। तो लाहौर से, तो आपको मालूम है कि लाहौर से दिल्ली लाया जाता है, दिल्ली। तो लाहौर से दिल्ली कौन लाएगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो पोलो खेलते समय मर जाता है, तो लाएगा नहीं। बलबन तो दिल्ली पर ही राज करता था, ये लाएगा नहीं। आलम शाह लाएगा। इल्तुतमिश जो था, ये पहली बार लाहौर से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट करता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी इज करेक्ट ऑप्शन। एट द टाइम ऑफ स्टेबलाइज ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया द कैपिटल ऑफ रीजन अंडर द मुस्लिम रूल वाज लाहौर था। लेटर ड्यूरिंग द रूल ऑफ इल्तुतमिश द कैपिटल वाज ट्रांसफर टू दिल्ली। इल्तुतमिश इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला गया है दिल्ली सल्तनत का। क्यों, कि वास्तव में ये दिल्ली लेके आया था कैपिटल। ठीक है ना। और क्या, ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो अभी तो उतना कैप्चर नहीं कर रहा था एरिया, उतना अभी तो उसका टाइम पीरियड कितना रहा, 1206 से 10 में मर गया। 4 साल में उतना नहीं कुछ कर पाया था, लेकिन वो लाहौर से करता था, इसलिए इसको ही रियल बोला गया। ठीक। ही शेप द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूली स्टेबलाइज सल्तनत एंड इंश्योर द सर्कुलेट ऑफ कॉइन रेगुलरली। करेंसी सर्कुलेट बाय इल्तुतमिश वाज कॉल्ड टंका। टंका किसको बोला गया, सिल्वर को। जीतल, कापर को बोला गया। ही वेट ऑफ टंका वाज 175 ग्राम। ये पूछा जाएगा परीक्षा में। ठीक, कि 75 ग्राम टंका का वेट क्या था, टंका क्या था, सिल्वर क्या था, जीतल क्या था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the first Sultan of Delhi to issue the regular currency and declare Delhi as the capital of his empire। तो कौन सा ऐसा फर्स्ट पहला सुल्तान था जो इशू रेगुलर करेंसी और डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। अब सोचिए दिल्ली को कैपिटल बना रहा है कौन, इल्तुतमिश। यहाँ से तो मिल गया। अब यहाँ पर इशू रेगुलर करेंसी इल्तुतमिश। डी इज करेक्ट आंसर। ये कितने बार पूछा गया। तो ये दो चीज़ें आपको याद है, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करना और करेंसी रेगुलर इशू करना, दो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टेबलाइज्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। बार बार पूछा गया है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मिडवेल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन को टंका बोला गया है नॉर्थ इंडिया। जीतल किसको बोला गया, कापर को। ठीक, तो कौन, इल्तुतमिश। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्कुलेटेड सिल्वर कॉइन, टंका, इल्तुतमिश। ये आपको याद होना चाहिए। तो सिल्वर कॉइन को क्या बोला गया, टंका। और जीतल किसको बोला गया, कापर को।
ठीक, सिल्वर सोना चांदी, चांदी सोना चांदी और कापर दो तीन को है ना, तो यहाँ पर गोल्ड नहीं है, क्या गोल्ड का कॉइन नहीं है, इतना ये गोल्ड कॉइन जो है एब्सेंट है। ठीक, गोल्ड कॉइन एब्सेंट है, तो याद रहे बस। टंका है, ठीक, टंका, अगर इसको भी कोई बना लीजिए कुछ भी ऐसे जैसे याद रहे। ठीक, अब ये टंका जी, अब जी जी जब किसी के नाम के पीछे हम जी लगाते हैं हमेशा ना, ठीक, किसी के नाम के पीछे हम क्या करते हैं, जी लगाते हैं। हम तो पार्ले जी के पीछे भी लगाते हैं जी। ठीक, मोदी जी क्या लिखते हैं, मोदी जी, ठीक है ना। जब मोदी जी, उसी तरह से याद कर लीजिए कि जी क्या है, छोटे लास्ट में रहता है, तो कापर क्या है, छोटा है। अगर देखा जाए तो क्वांटिटी मटेरियल के वैल्यू से देखें तो गोल्ड सबसे ऊपर सबसे महंगा कास्टली है, उसके बाद कापर है, अरे उसके बाद क्या है, सिल्वर है। ठीक, सिल्वर के बाद कापर है। ठीक, लेकिन गोल्ड का कॉइन नहीं यूज होता है, सिल्वर का होता है, ये होता है। तो आपको मालूम होता है कि सी, अगर सी के क्या है, हम यहाँ पर जी लगा रहे हैं, बस जीतल, इतना याद रहे कि हाँ जी वाला सी। ठीक, तीनों को है, लास्ट में क्या हम लगाते हैं, जी, किसी के नाम के पीछे जी लगाते हैं। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक ना, बाकी रटिए, बाकी आप इस तरह से इंटरलिंक करके आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा क्यूज का क्वेश्चन एक है, अब क्यूज क्वेश्चन एक देते हैं जो कि PYQ से है। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करिए, हल करने पर आपको, अगर आप सही कमेंट करते हैं तो आपको 200 रुपया मिलेगा। वो क्वेश्चन है, एक क्विज वाला क्वेश्चन है जिस पर आपको 200 रुपया मिलेगा। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग हड़प्पा सेटलमेंट, हड़प्पा सेटलमेंट से, ठीक, बनवाली, पद्दताबेट, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, विच इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस साइट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। अब इसमें से ABCD, इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। क्या बताना है कि साउथ से नॉर्थ में कौन सा सही ऑर्डर में है। ठीक है ना, तो ये बताना है। तो सही बताने वाले को 200 रुपया मिलेगा। कितना, 200 का प्राइज है इस पर, 200 रुपये का। ठीक, और किसको मिलेगा, तो फर्स्ट 10 स्टूडेंट को, फर्स्ट 10 स्टूडेंट को मिलेगा। ठीक है ना, तो पहले 10 स्टूडेंट जो कमेंट करेंगे, ठीक है, सही आंसर कमेंट करने पर मिलेगा, ये नहीं कि आप गलत आंसर कमेंट कर दिए तो मिलेगा। ये पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन है और आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको ये पिछले साल जो पूछा गया है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भूल ना पाए, ताकि मेमोरी में बार बार बना रहे। ठीक है, ये चलता रहेगा हम लोग का कार्यक्रम जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। हर लेक्चर में पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और आराम से आप 200 रुपया विन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोशिश कीजिए सही आंसर देने का। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और कोई नया इनिशिएटिव चाहते हैं, कोई किसी प्रकार का हेल्प भी चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी तो हम एक स्ट्रेटजी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। तो PYQ को धीरे धीरे हल किया जा रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जूम कर लेते हैं यार। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिम मंगोल इन्वेडर चिंगेज खान, चिंगेज खान लिखा है, चिंगेज खान रिच एट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द इंडिया। किस, यहाँ पूछ रहा है कि किसके टाइम पर, किसके रेजिम में मंगोल जो है, मंगोल इन्वेडर, मंगोल का जो मंगोलियन, चिंगेज खान जो मंगोलियन था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में पहुँच गया था। तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के टाइम पर चिंगेज खान जो है उधर से बहुत से लोगों को हराता हुआ आ रहा था, और उसमें से एक जो था वो फरार हो भागता है, और भाग के आता है, उसका नाम मंगा बरनी जो था। ठीक है ना, जलाउद्दीन मंगा बरनी, उसके पीछे पीछे वो चला आता है, और मंगा बरनी जो है वो इल्तुतमिश के पास आता है, वो कहता है तुम हमें सॉर्डर दो, हमें रक्षा करो। लेकिन इल्तुतमिश जो है वो जानता है कि चिंगेज खान के बारे में इसलिए वो अपने साम्राज्य को डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहता था, चिंगेज खान से सभी डरते थे। तो इसलिए वो क्या करता है कि भैया हम तुमको संरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि उसको दिल्ली की सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी। ठीक ना, तो इसीलिए, ठीक, ये कहानी है अभी इल्तुतमिश। ठीक, CB इज करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मंगोल्स अंडर द चिंगेज खान invaded India during the region of Iltutmish regime.
मंगोल वेयर द रिसाइड इन गोबी डिजर्ट। गोबी डिजर्ट आप एक प्लस में देखेंगे तो गोबी डिजर्ट है, वहाँ से थे। इस समय उसका नाम मंगोलिया, कंट्री भी वहीं पर है, मंगोलिया है, मंगोल आप देखेंगे तो वहाँ पर है इस समय भी। उससे अभी हम लोग का करंट अफेयर में देखेंगे तो मोदी जी गए थे मंगोल को, बहुत सारा धन पैसा दिए, ठीक ना। इधर सेंट्रल एशिया, मंगोल बिलोंग टू द नोमैडिक कम्युनिटी, ये नोमैडिक कम्युनिटी से थे, ठीक है ना। दे reach up to the Indian territory while the following the Jalauddin Mangabarni. Iltutmish, who was ever about the strength of the Chinggis Khan, denied the shelter to Mangabarni. मनगबरनी को ये क्या शेल्टर देने से डिनाई कर देते हैं, ठीक। अभी डिनाई करते हैं डर के मारे कि हाँ चंगेज खान आएगा, दिल्ली को कौन बचाएगा। तो ही इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द मंगोल्स। मैक्सिमम मंगोल अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द अलाउद्दीन रीजन, अलाउद्दीन रजीम के टाइम, अलाउद्दीन यानी खिलजी डायनेस्टी के टाइम। अलाउद्दीन जो आएगा, जो हम लोग पद्मावत वाली कहानी से रणबीर कपूर बनाया रहता है, अलाउद्दीन, ठीक है ना, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक। अब और भी सरल करना होगा तो क्या सकता है। विच सल्तनत ऑफ दिल्ली, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द कंटेम्पररी ऑफ द मंगोल लीडर ऑफ चिंगेज खान। यहाँ पर चिंगेज खान या चिंगेज खान चिंगीज लिखा है, चिंगेज खान पर कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड द स्लेव ऑफ द स्लेव, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द कुतुबुद्दीन स्लेव ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, हु हिमसेल्फ वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का भी स्लेव था। दैट वाइज इल्तुतमिश वाज कॉल्ड द स्लेव ऑफ द स्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medieval king of India introduced the इक्ता सिस्टम कौन इसका शुरू करता है, इल्तुतमिश, ठीक। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इल्तुतमिश वाज द इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड द इक्ता सिस्टम इन इंडिया। इक्ता वाज द लैंड दैट वाज प्रोवाइड टू मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री पर्सनल अगेंस्ट द remuneration for the service rendered by them. It is the notable that they were not the owner of the land. They were authority to collect the revenue from these land. These officials were called the मलिक, अमीर, इक़्तिदार। तो यहाँ पर इल्तुतमिश जो शुरू किया था कि भाई सर्विस के बदले में उनको लैंड का टुकड़ा देता था, जिसको इक्ता बोलते थे, और इनको लेने वाले को इक़्तिदार, अमीर या मलिक, ये इसके मालिक नहीं थे। ये क्या करते थे, उससे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, ठीक। थोड़ा सा देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली पर राज्य कर रहा था, दिल्ली का सल्तनत था, तो देखिए कितने कौन सा एरिया तक, कहाँ इसका एक्सपेंड एरिया था। तो देखिए लाहौर इसके कंट्रोल में, दिल्ली इसके कंट्रोल में, और इसके टाइम कंट्रोपरी देखेंगे तो सोलंकी अपना यहाँ थे, सोलंकी कहिए, चालुक्य कहिए, परमार यहाँ पर थे उज्जैन में, ठीक। अब चंदेल भी यहाँ थे, खजुराहो, गढ़वाल अपना कन्नौज, तो कन्नौज वाले गढ़वाल अपना वाराणसी तक थे। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए खिलजी, यहाँ पर खलजी, यहाँ पर खलजी, आप देखिए नालंदा वाला एरिया में, क्योंकि वो बख्तियार खिलजी जो आता है, बख्तियार खिलजी, वो यहाँ पर देखिए नालंदा को तोड़ता है, ठीक। जो उसका चमचा रहता है, किसका, गोरी का 2 चमचा, ठीक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी अपना ये बिहार और बंगाल में भेजा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मैप से, आप इसीलिए बोल रहे हैं, मैप से पढ़ने से आपको बहुत सारा क्लियरिटी मिलता है, मैप देखने से, इसीलिए मैप का यूज बार बार कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। जब बख्तियार खिलजी गोरी जो है, गोरी अपने 2 चमचों को भेजता है, तो पहला चमचा अपना लाहौर में छोड़ देता है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहा गया, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो लाहौर वाले एरिया में। 1 चमचे को बख्तियार खिलजी BK बख्तियार खिलजी को कहता है कि भैया तुम जाओ कहाँ पर, बंगाल और बिहार वाले रीजन पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम, और जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर उसका यहाँ पर खिलजी अपना स्टेबलाइज कर लेता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ फोड़ देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बलवन कितना एरिया में है, ये देख सकते हैं कि बलवन का एरिया, यहाँ मुल्तान ले लिया, और यहाँ पर चंदेला है, परमार भी है, यहाँ पर वघेला आ गया, क्या, सोलंकी रिप्लेस हो गई, किससे, बघेला से, ठीक। तब सोलंकी ख़त्म हो गए, यानी उनका
एंडिंग दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर यही पूछ देगा कि बलबन के टाइम पर कौन कौन थे, तो खत्म कहानी आपका। और ये देखिए बलबन पूरा ये विंध्या रेंज वाला, विंध्या रेंज के ऊपर जितना विंध्या रेंज से आप देखिए, और ये वाराणसी लेते हुए ये पूरा बंगाल तक, ठीक है ना, पूरा कैप्चर कर लिया है जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी का जब पढ़ेंगे तब इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक। जब यहाँ पर हम यही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज रजिया सुल्तान डिफीट एंड एसेसिनेट। रजिया सुल्तान कहाँ पर डिफीट हुई, मैंने हार गई और उसको काट दिया गया, मार दिया गया। कहाँ पर, पल्लवाल, पानीपत, झज्जर, खैतल, खैतल होगा सही, ठीक है ना। ये हरियाणा पीसीएस में पूछा गया है, ठीक। इसको पूछा जा सकता है, ठीक है ना, फिर से। तो आप जानते हैं कि रजिया सुल्तान कब बनती है, तो ये सबसे पहले तो मुँह बंद, इसको देख लेते हैं। देखिए रजिया सुल्तान यहाँ पर 36 से 40 के बीच में, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान रहती है, ठीक है। कुछ टाइम के रुकुद्दीन फिरोज रहता है। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश रहता है, आपको याद होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 से 10 तक रहता है, ठीक। तो ये तीन आपको याद है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, रुकुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान के बाद बेहराम शाह के साथ अलाउद्दीन शाह के साथ नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन के बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकाबाद कैमूर, ठीक। यहाँ से अब यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। फिर इसमें से अगर देखा जाए तो तीन मेन है, आपको याद होना चाहिए। कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। ये चार का नाम तो याद ही होना चाहिए आपको, इनका क्रम, ठीक, ठीक है ना। अगर इतना भी याद है तो आपका काम हो सकता है। अगर परीक्षा में इनका पूछ दिया तब तो थोड़ा सा देख लेते हैं, तो बार बार देखने से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश अपने बच्चे को बनाना चाहता था, अपनी बेटी को, अपने डाटर को बनाना चाहता था, पसंद करता था बनाना, ये कहता था कि यही एक है, बाकी कोई नहीं सुल्तान बनने लायक है। तो इल्तुतमिश इसको आज, जब इल्तुतमिश के द्वारा जो 4 ग्रुप बनाया था तो उसको रोकने के लिए कोशिश करेंगे। रजिया सुल्तान को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई वुमन हमारे ऊपर राज करे। तो रोकने का क्या नाम आ गया, रोकना चाहेंगे तो रोकना, रुकुद्दीन, रोक दिया, तो रुकुद्दीन, रजिया से पहले रुकुद्दीन, मतलब रोकने की कोशिश किया गया, उसको जोड़ दीजिए तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, रुकुद्दीन, ठीक। और रजिया को काट पीट दिए, तो कितना बेरहमी से काट दिया, किस तरह से बेरहमी, तो बेरहमी के साथ काट पीट दिया गया। उसको इतना धोखा दिया गया कि उसका जो जिससे वो प्यार करती थी वो उसने ही धोखा दे दिया, ठीक है ना। और ये वही कुल मिला के यही 40 का काम रहता है ग्रुप, जो बेरहमी से, तो बेरहम सा था आपको, रुकुद्दीन और बेरहम सा को याद हो गया, ठीक। तो इसी तरह से आप करेंगे, फिर दोबारा आएंगे तो हमको कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा। हम इतना कोशिश करेंगे तो इनका क्रम तो याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अप्रैल 1240 रजिया proceeded toward Tabrahinda to suppress the rebellion of अल्तुनिया। अल्तुनिया जो रिबेलियर किया था, यही बहुत हरामी था। द कैपिटल ऑफ द अमीर वेयर द सपोर्ट द अल्तुनिया, जो अमीर थे ये क्या करते, अल्तुनिया को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रजिया एक वुमन हमारे ऊपर राज करें सेक्रेटरी, यानी गुप्त रूप से। द टर्किश नोबेल यही 40 जो had killed Yaqub and took Rajia to capture and put the Mujuddin Behram on the throne. Mujuddin Behram, यही बेहरम साहब, ठीक, throne. This influential noble divided in the highest rank of the state. After the marriage, Altunia Rajia once again unsuccessfully tried to gain the power, but was defeated by the Behram, and both Rajia and Altunia were murdered by near the खैतल के पास दोनों को मार दिया गया, किसको, अल्तुनिया को और रजिया को, और बेहरमी से मार दिया गया। तो वैसे ही आपको याद कर सकते हैं बेहरम साहब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिस्पॉन्सिबल टू डी थ्रोन रजिया। रजिया को थ्रोन से हटाने में कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, टर्किश थे, ठीक। ये टर्किश, ये सब तो टर्किश थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन रूल दिल्ली ड्यूरिंग द मिडिल पीरियड। बस एक ही है, रजिया सुल्तान। दिल्ली को रूल करने की बात कर रहा है, ना कि और कहीं का, ठीक है ना। ये इज करेक्ट। रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, बॉर्न 1205 AD। रजिया रूल दिल्ली सल्तनत फ्राम द 1236 से 1240 AD तक। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू सिट ऑन थ्रोन ऑफ द दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया है, ठीक। पहला असर्शन क्या है, बलबन मेड हिज रूल पावरफुल एंड सेंट्रलाइज ऑल द पावर इन हिज हैंड। करेक्ट, सभी पावर को अपने हैंड में ले लेता है, ठीक है ना। ही वांट टू सिक्योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम द मंगोल टैंक। यह भी बात सही है, सिक्योर चाहता था। करेक्ट, वो था जी, करेक्ट। ए एंड बी आर द ट्रू, आर इज नॉट। एक्सप्लेनेशन नहीं था, एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है कि वो अपने हैंड में पावर इसलिए लेता है कि उसे कोई थ्रोन जो गद्दी से हटा ना सके। मेन रीज़न था वही 40 ग्रुप का जो पीपल थे वो बहुत पावरफुल थे, तो वो जानता था, इसलिए इनको। और यहाँ तक कि बहुत सारे पाबंद त्योहारों पर पाबंद लगा देता है, ठीक है। बलबन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू एलिबोरेट ऑन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान। बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप हैड टू मेन फीचर। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सुल्तान conferred by the god and the second sultan must to be autocratic। ये बोलता है कि सुल्तान से ऊपर भगवान है, भगवान से नीचे सुल्तान है, बाकी कोई नहीं, ठीक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दीज वर्क वाज टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ताज। दैट वाई बलबन मेड हिज रूल पावरफुल, centralize all power in his hand। The statement that he want to secure northwest frontier from the Mongol attack is also true। Both statement true but R is not correct explanation। हाँ, ये explanation नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु among the following sultan call himself नवाब ऑफ खलीफा, नायब ऑफ खलीफा। इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑफ द मॉस्को ऑफ द ग्रहमुक्तेश्वर मॉस्को जो बनाया था उस पर, उसके ऊपर लिखा गया है, ठीक। नायब ऑफ खलीफा, ठीक, नायब ऑफ खलीफा, ठीक। कौन है, ग्रहमुक्तेश्वर, ग्रहमुक्तेश्वर, जो ग्रहमुक्तेश्वर मॉस्को है उसके ऊपर लिखा। कौन लिखा, तो ये कौन बोलेगा, सबसे भैया हम ऊपर हैं, बलबन ही बोलेगा, ठीक। बलबन कॉल हिमसेल्फ नवाब ऑफ द खलीफा इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ द मॉस्को ऑफ ग्रहमुक्तेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान concentrated the complete 1 year to suppress of the Mois और Moyu and cutting the forest near the दिल्ली। कौन सा ऐसा सुल्तान था जो कि सुप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, मोइस को या मेयूस को, वो फॉरेस्ट को कट कर दिया। तो वह दिल्ली के आसपास जितने फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको काटो ताकि उनको वो उसमें छुप जाते थे उसमें। तो कौन था, तो बलबन। The law and order situation in Delhi and the adjoining area and Doab had deteriorated during the Balban time। People of Mewat were so courageous and defiant they have used to plunder the people of Delhi in the broad daylight। ठीक है, ये क्या करता था, लोगों को लूट लेते थे। बलबन अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू लीड दीज पीपल एंड ही कंसंट्रेट द कंप्लीट 1 year to suppress the मेवातीज एंड कट द फॉरेस्ट। 1 साल लग गया इनको सुप्रेस करने में, ठीक है ना। तो ये हमारा कब फॉरेस्ट में पूछा गया है, ठीक, फॉरेस्ट रिलेटेड फॉरेस्ट में पूछा गया है ना। एक घटना क्या, फॉरेस्ट को कटिंग करना है तो फॉरेस्ट में एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग खिलजी डायनेस्टी। कौन सा, खिलजी डायनेस्टी। तो अगली बार मिलेंगे तो खिलजी डायनेस्टी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक ना, ठीक। तो चलिए एक बार और हम लोग टाइमलाइन देख लेते हैं स्लेव डायनेस्टी का। ये स्लेव डायनेस्टी का टाइमलाइन है 1206 से 1290 तक, ठीक, 1290 तक, 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है सबसे पहले, उसके बाद आराम शाह आता है, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया आना चाहती है लेकिन रजिया को रोकने थे रुकुद्दीन फिरोज,
फिर रजिया को बरहमी से काट पीट दिया जाता है। तो उसके बाद बैरम शाह, बैरहम, ठीक, बैरहम, अलाउद्दीन शाह, अलाउद्दीन के बाद नसीरुद्दीन, मोहम्मद शाह, उसके बाद बलबन, बलबन के बाद कैकाब और कैमूर लास्ट में, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ 1290 तक इनका एंडिंग हो जाता है। इसके बाद हम लोग का दिल्ली सल्तनत खिलजी का, खिलजी की डायनेस्टी आपको देख सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। अगर देखा जाए तो यही वही भाई भतीजे थे, कौन किसके भाई भतीजे, खिलजी डायनेस्टी, वही बख्तियार खिलजी, याद है, अलाउद्दीन, जैसे वो क्या नाम था उसका, गोरी अपने 2 चमचों को छोड़ देता है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर रहता है, एक को बख्तियार खिलजी को। तो यही बख्तियार खिलजी के भाई भतीजे हैं, और जिसमें से एक जलालुद्दीन खिलजी आता है, वो दिल्ली पर राज्य करने लगता है। ठीक ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद यही स्थापना करता है किसका, खिलजी डायनेस्टी का। और 1290 से लेके 1290 से लेके बहुत छोटा पीरियड, 1290 से लेके 1320 तक, मतलब लगभग 30 साल का, 30 ईयर का। ठीक है ना, 30 ईयर का है टाइम पीरियड। ठीक, तो एक सही निगाह से देख लेते हैं। जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मुबारक शाह, मुबारक का खुसरो शाह, फिर उसके बाद इनका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो खिलजी डायनेस्टी पर हम लोग जितने PYQ उसको डिस्कशन करेंगे और मैप का भी यूज करेंगे ताकि हमको समझने में हो। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट पक्का कीजिएगा, वो जो क्वेश्चन क्विज वाला क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। ठीक है ना। थैंक यू फॉर